हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक प्लस। तो आज एक ऐसे छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें 2020 से लेकर 2024 तक 13 क्वेश्चंस जेईई मेन में आए हैं। यस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह बात आती है कि स्पेक्ट्रम होता क्या चीज है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो याद रखिएगा, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय अ सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल, बाय एनीथिंग व्हेन दीज आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इस अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये दो या उससे ज्यादा तरीके के हो सकते हैं। अगर एमिशन से बन रहा है, अगर एमिटेड रेडिएशन से बन रहा है तो उसे बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर वो अब्सॉर्ब्ड रेडिएशन से बन रहा है तो उसे बोलेंगे अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन उससे पहले भी अगर दो कॉन्टिन्यूअस लाइन के बीच में गैप है तो उन्हें क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे कि अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं सारे। और अगर दो लाइन के बीच में कोई भी गैप नहीं है, जहां पे फर्स्ट लाइन खत्म होती है वहीं से दूसरा बैंड शुरू हो जाता है, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे कि व्हाइट लाइट का आपने रेनबो देखा होगा, तो जो रेनबो बनता है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आता है। तो यहां पर बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अब ये अगर एमिटेड रेडिएशन से बन रहा है तो एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अगर ये अब्सॉर्ब्ड रेडिएशन से बनता है तो इसको अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। एक बात हमेशा याद कर लीजिएगा, नोट कर लेना ये बात, एमिशन स्पेक्ट्रम मे बी कॉन्टिन्यूअस और मे बी डिसकंटिन्यूअस, बट अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। ये बात याद रखनी है, ये बात दिमाग में डाल के रखिएगा कि जो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ये एमिशन होता है, सिर्फ ओनली एमिशन। लेकिन अगर बात करें अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। अब यहां पे बात करते हैं कि ये होता क्या है। देखो जरा एक बार, अगर मैं एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है, ये हॉट गैस हमने ली, यहां से कुछ रेज एमिट हुई, उनको हमने एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, प्रिज्म से निकाला, तो ये जो आपके सामने बन रहा है दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो लाइंस आपको यहां पर नजर आ रही हैं, ये जो लाइंस आप देख पा रहे हो ना बच्चों, दिस इज, ये आपके लिए क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये क्या है जल्दी से बताओगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियरली दिख रहा है एमिटेड रेडिएशन से बना है। दूसरे केस में देखिए, यहां से हमने कोई लाइट निकली, इस लाइट को हमने क्या किया, कोल्ड गैस से पास किया। कोल्ड गैस में से पास करने के बाद ये गैस कुछ वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लेगी और कुछ को सीधे निकाल देगी। कुछ वेवलेंथ एनर्जी लेवल के बराबर होगा। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में आप जानते हो फोटोन तभी अब्सॉर्ब हो सकता है जब उसकी एनर्जी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हो। तो यहां पर अगर डिफरेंस के बराबर नहीं है, ये वो है जिनकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर नहीं थी, ये मैच नहीं हुए, ये सीधे निकल गए। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो स्पेक्ट्रम बनता है ये मिसिंग वेवलेंथ की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है, ये मिसिंग वेवलेंथ, मिसिंग लैम्डा की वजह से बनता है। तो इसका मतलब कुछ लाइन अब्सॉर्ब हो जाएंगी, कुछ क्या हो जाएंगी, सीधे निकल जाएंगी। तो इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस हो सकता है क्योंकि सारी की सारी वेवलेंथ सीधे निकल जाएं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को अपन ने हीट किया तो यहां से एक ब्लू लाइट निकलती है। क्या निकलती है, ब्लू लाइट, ब्लू रेज निकलती है, ब्लू लाइट निकलती है। जब हमने उसे पास किया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से तो ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उससे ज्यादा में भी हो सकती है लेकिन अभी तक 6 ही डिस्कवर्ड है। तो याद रखिएगा, डिवाइड हो जाती है जब उसको हमने किसी सरफेस पे, एक स्क्रीन के ऊपर हमने क्या किया, उसको रिसीव कर लिया। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वेवलेंथ्स को अरेंज कर दिया। तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा, यहां पर देखिएगा, इसमें पहली लाइन आ जाती है, ये आ गई फर्स्ट लाइन, यहां पर फिर दूसरी लाइन थोड़ा दूर पे आ जाती है, फिर तीसरी लाइन आ जाती है, फिर चौथी लाइन यहां पे नजर आती है, फिर पांचवी लाइन यहां पे नजर आती है और छठी लाइन थोड़ा और पास में नजर आती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें ये वाली जो फर्स्ट लाइन है लाइमन के नाम पे रखा गया है, तो लाइमन सीरीज कहते हैं इसे। इसको कहते हैं बामर सीरीज। आपको पता है बामर, बाल्मर भी बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन होता बामर ही है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसे कहते हैं पैशन। ये हमारे पास पैशन है। ये हमारे पास ब्रैकेट सीरीज है। ये हमारे पास फंड, पैशन ब्रैकेट फंड एंड हम्फ्रे। ये हमारे पास क्या आ जाती है, फंड, और लास्ट में आ जाता है हम्फ्रे सीरीज।
क्या आ जाता है? हम्फ्रे, PHREY। हम्फ्रे सीरीज रिसेंटली 1993 के आसपास डिस्कवर्ड है। तो डिटेल में इसकी जो भी पब्लिश हुई है वो 1993 के आसपास की है। तो ये सारे आप लोगों के सामने हैं। अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। याद रखना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको ये जो लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं, दीज डिनोट एनर्जी लेवल्स। ये किसको डिनोट करती हैं? एनर्जी लेवल्स को डिनोट करती हैं और उनकी एनर्जी के डिफरेंस को डिनोट करती हैं। एनर्जी लेवल्स को डिनोट करती हैं। कई बार रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और ये एनर्जी डिफरेंस को भी डिनोट करती हैं, एनर्जी डिफरेंस को भी बताती हैं ये कि दो एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। हर एक जो लाइन है, ये लाइन नहीं है, एक बैंड है। बैंड का मतलब ये हो गया, जैसे आप एक रोप देखते हो ना, उस रोप के अंदर ढेर सारे थ्रेड्स होते हैं, वैसे ही इस एक लाइन के अंदर ढेर सारी लाइन है जो विजिबल नहीं है। अगर आप इसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये स्प्लिट कर जाएंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में है ये स्प्लिट कर जाएंगी तो उसे बोलेंगे जीमन्स इफेक्ट। कितनी लाइंस में स्प्लिट करेंगी? ये कितनी लाइन में स्प्लिट करता है? फर्स्ट लाइमन ये करता है N2-1 में। N2 का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ है। ये किसमें? ये डी एक्साइट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम है। ये N2-2 में, ये N2-3, N2-4, N2-5, N2-6। याद रखना है हर एक बैंड के अंदर कितनी लाइंस होती हैं? जितनी लाइंस होती हैं उतने में ही ये स्प्लिट करेगा। इसके अंदर कितनी लाइंस होंगी? N2-1। इसके अंदर कितनी लाइंस होंगी? N2-2। इसके अंदर N2-3, N2-4, N2-5 एंड सो ऑन। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। प्लीज नोट करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी आएगा, अगर वो 1 में आ रहा है तो इसे बोलेंगे लाइमन सीरीज। अब देखो 1 में इंफिनिटी से भी आ सकता है, अगर इंफिनिटी से आएगा तो कॉमन सेंस यूज करो आप लोग, लोंगर इज द जंप हायर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। इसका मतलब ये हो गया यहां पर कि यहां से हमारे पास एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और यहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मतलब वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इसे क्या बोलेंगे? लैम्डा मैक्सिमम, और इसे क्या बोलेंगे? लैम्डा मिनिमम। यानी कोई भी सीरीज लैम्डा मिनिमम से शुरू होगी और लैम्डा मैक्सिमम पे खत्म हो जाएगी। कोई भी सीरीज लैम्डा मिनिमम से शुरू होगी, लैम्डा मैक्सिमम पे खत्म हो जाएगी। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब एनर्जी मिनिमम से शुरू होगी, एनर्जी मैक्सिमम पे खत्म हो जाएगी। यानी आप हर सीरीज का लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम निकाल सकते हो। ट्रिक बताऊंगा इसकी मैं आपको अभी। आगे बढ़ जाते हैं। बामर में देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा 2 में आएगा तो कहीं से भी आ रहा है, वो 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, अगर वो 2 में आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? सीधे सीधे बोलोगे जी बामर सीरीज है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। याद रखना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन बामर सीरीज में होती है, बाकी बामर सीरीज विजिबल में होती है, बाकी विजिबल में नहीं होती है। बामर की कुछ लाइन 5 से 6 लाइन सिर्फ विजिबल में है, बाकी अल्ट्रा वायलेट में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो विजिबल है, जो हमारे पास विजिबल, जो ह्यूमन आई देख सकती है, वो कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? वो 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होके 7600 एंगस्ट्रॉम तक जाता है। इस रेंज में जो आता है वो विजिबल है, जो इस रेंज के बाहर है वो इनविजिबल, यानी वो अल्ट्रा वायलेट में। इसके नीचे जो भी आएगी वो किस में चली जाएगी? अल्ट्रा वायलेट में चली जाती है। तो नोट कर लेना है ये बात कि जो बामर की सारी लाइंस हैं उनमें से कुछ लाइन विजिबल में होती है। ऑल लाइंस ऑफ बामर आर नॉट इन विजिबल रीजन। ये क्वेश्चन बन सकता है। पैशन में देखिए, 3 में आएगा तो पैशन, 4 में आएगा तो ब्रैकेट, 5 में आएगा तो फंड, और 6 में आएगा तो हम्फ्रे। तो लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम आप निकाल सकते हो। याद रखना है जितने भी लाइमन सीरीज है वो सारी की सारी अल्ट्रा वायलेट में होती है। जो बामर सीरीज है वो हाइड्रोजन के लिए विजिबल में होती है, 5 से 6 लाइन, बाकी अल्ट्रा वायलेट में होती है। अगर यहां पे हाइड्रोजन की जगह हीलियम ले लिया तो इसमें बहुत सारी लाइन किस में चली जाएंगी? अल्ट्रा वायलेट में चली जाएंगी, विजिबल में 2-3 लाइन रह जाएंगी। आगे बढ़ते हुए, ये नियर इंफ्रारेड में होता है पैशन, ये इंफ्रारेड में, ये फार इंफ्रारेड में होता है। तो नोट कर लेना है इन बातों को। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखो, जब भी कहीं से भी आएगा तो कितनी लाइंस होंगी? यहां पे लाइंस होंगी लाइमन में। लाइमन में लाइंस कितनी होंगी बच्चों? सर ने अभी बताया था N2-1। N2 क्या है यहां पे? 7। तो इसमें कितनी लाइन दिख रही है? 6।
यहां पे देखो N2 कितना है 7, तो कितनी लाइन होंगी N2 माइनस 2, यहां पे कितनी लाइन होंगी N2 माइनस 3, यहां पे कितनी लाइन होंगी N2 माइनस 4 एंड सो ऑन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखनी है कि N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 प्लस नंबर ऑफ लाइन। अगर पूछ ले थर्ड लाइन का वेवलेंथ बताओ, फोर्थ लाइन का वेवलेंथ बताओ, तो यहां से निकाल सकते हो। एक बात और भी याद रखनी है, अल्फा लाइन के लिए N2 इज इक्वल टू होता है N1 प्लस 1, बीटा लाइन के लिए N2 क्या होता है N1 प्लस 2, गामा लाइन के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 3 एंड सो ऑन। अल्फा बीटा गामा इना मिना डिका चिका पिका रिका जो भी लाइन दी गई है आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसकी सुपर ट्रिक की। अगर किसी के लिए भी आपने क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N2 का मतलब क्या है हमारे पास बच्चों, याद रखेगा N2 का मतलब है हायर एनर्जी लेवल और N1 का मतलब क्या है यहां पर लोअर एनर्जी लेवल। N2 मतलब N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1। और ज्यादा इफेक्टिवली अगर मैं इनइक्वालिटी यूज करते हुए बताऊं तो यहां से आ जाएगा N2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N1 प्लस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा N2 विल बी, N2 हमारे पास मिनिमम कितना हो जाएगा N2 मिनिमम हमारे पास हो जाएगा N1 प्लस 1 और N2 हमारे पास मैक्सिमम कितना हो जाएगा इंफिनिटी। इसका मतलब यहां से हमारे पास क्या आ गया N2 माइनस N1 मिनिमम कितना आ जाएगा यहां से दैट इज 1 और N2 माइनस N1 मैक्सिमम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों इंफिनिटी। यहीं से हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाएंगे। कौन से फॉर्मूले हैं वो सर, पहला आ जाएगा किसी भी सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम दैट विल बी इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन आर जी स्क्वायर, नोट कर लीजिएगा। और N1 की वैल्यू क्या है किसी भी सीरीज के लिए फिक्स्ड है, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पैशन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5, हम्प्रे के लिए 6। तो इसका मतलब N1 पता है तो लैम्डा मिनिमम निकाल सकते हो। क्या लैम्डा मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लैम्डा मैक्सिमम देखते हैं, चलो यहां पर देखो लैम्डा मैक्सिमम किसी भी सीरीज के लिए आ जाएगा N1 स्क्वायर इंटू N1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2N1 प्लस 1 आर जी स्क्वायर, नोट कीजिएगा आर जी स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम का रेशियो भी आ जाएगा सीधे सीधे। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि किसी भी सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम हो या मैक्सिमम हो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है सिर्फ N1 पे, N2 पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये बात, और यहां पे देखिएगा इस पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, फॉर्मूले को निकालना नहीं है एग्जाम के टाइम पे। अगर आप चाहते हो पेपर को जेई मेन के 3 घंटे में सॉल्व ना करके 2.5 घंटे में सॉल्व करें तो इट इज अ सुपर हैक फॉर यू। तो याद रखिएगा शॉर्टकट्स डेवलप कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बस मैंने ये N2 माइनस N1 की मिनिमम वैल्यू रख दी है इस वाले फॉर्मूले में। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 प्लस 1 और इस वाले फॉर्मूले में N2 माइनस N1 की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है तो N2 क्या हो जाएगा इंफिनिटी। तो एक बार यहां पर N2 इंफिनिटी रख के देखो तो हमारे पास लैम्डा क्या आ जाएगा मिनिमम आ जाएगा। एक बार N2 यहां पर आप मिनिमम रख के देखो N1 प्लस 1 तो मैक्सिमम आ जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी के अभी डायल करेंगे 9116300300, बात कर सकते हैं 24/7। ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए अवेलेबल है। आप देखिएगा सारी गेमिफाइड क्विज से लेकर लाइव इंटरेक्टिव सेशन एंड 1-to-1 मेंटरशिप, डेली सेल्फ एनालाइजर तक आपको हम सुपर बैचेस में अपने प्रोवाइड करा रहे हैं। सारे बैचेस, इनकी डिटेल्स आपको रैंक प्लस ऐप पे भी मिल जाएंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और 10 मिनट में हमने पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कवर कर डाला। टेक केयर।